हेलो माय डियर स्वीट हार्ट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए। तो आपने इसके प्रीवियस पार्ट में देखा कि क्या हुआ था, और अगर अभी तक नहीं देखा है तो अभी जाके देख लीजिए। तब तक हम आगे शुरू करते हैं। आरुषि जा रही थी चलते 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 सेंस कि अगर हम किसी से गुस्सा मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए हमें, तो हम चलते चलते सब बड़बड़ बोलने नहीं लगते अचानक से। वैसे ही आरुषि भी बोलते हुए जा रही थी, यार ऐसा कौन करता है, पैसे तो क्या पूरी दुनिया उनकी है, बदतमीज़ कहीं की। तभी आरुषि किसी से टकरा जाती है। वो और कोई नहीं, उसकी बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम था जानवी। जानवी कहती है, अरे आरू क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों है तू। आरुषि जानवी से कहती है, अरे जाने दे यार, क्या बताऊँ मैं तुम्हें। वो बदतमीज़ लड़की अमीर बाप की औलाद थी कोई। अच्छा ठीक है, तूने कुछ किया तो नहीं, देख सच बताना। मैंने कुछ भी नहीं किया। तभी जानवी ने कहा, आरू देख सच बता, मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ। आरुषि ने थोड़ा अटकते हुए कहा कि हाँ वो मैंने उसकी कार का कांच तोड़ दिया। हाँ आरू, मैं तुम्हारा क्या करूँ। फिर हम आध्या के पास जाते हैं, चलिए यार। आध्या भी बहुत गुस्से में थी, क्योंकि पहले तो उसके जो भी आदमी था वो तो भाग चुका था, और उसे जाना था अपनी बहन को कॉलेज लेने। पर उससे पहले उसका कोई जो काम था जहाँ पे उसे जाना था, वो वहाँ पे गई हुई थी, और वो अपने बॉडीगार्ड्स पे बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी। आध्या ने बॉडीगार्ड से कहा, तुम लोगों को एक काम बोला था मैंने, उस आदमी को सिर्फ सच पता करवाना था, और तुमसे वो भी नहीं हुआ। कम से कम पकड़ के रखते उसे, भाग कैसे गया वो। बॉडीगार्ड्स ने भी डरते हुए कहा, मैम वो पता नहीं कैसे। आध्या ने कहा, गुस्से में कहा कि शट अप, जस्ट शट अप, तुम लोगों से कुछ नहीं होने वाला, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इतना बोल के वो अपनी कार लेती है और अपनी सिस्टर को लेने चली जाती है। कार ड्राइव करते करते वो पहुंच जाती है अपनी सिस्टर के कॉलेज। तभी उसकी सिस्टर, जिसका नाम था रिशु कॉलेज के गेट से बाहर आती है और आध्या की कार में बैठ जाती है। तभी रिशु बोलती है, अरे दीदू कैसे हो आप, और इतनी देर क्यों की आपने आने में, मैं आपका वेट कर रही थी कब से। आध्या ने भी कहा, सॉरी वो मुझे काम था थोड़ा, बस मैं मीटिंग में फंस गई थी। आओ चलो जाते हैं घर पे। तभी आध्या कार चालू करती है, और गाड़ी की स्पीड, गुस्से में तो आप सब समझ ही सकते हो कि गाड़ी की स्पीड कितनी होगी। तो उस हिसाब से वो गाड़ी ड्राइव करती है, वो भी फुल स्पीड में। तभी रिशु कहती है, अरे दीदू कार थोड़ी धीरे चलाओ, मुझे ज़िंदा रहना है, अभी मैंने देखा ही क्या है। आध्या भी बोलती है, रिशु चुप रहो, पहले वो लड़की अब तुम। रिशु भी शॉक्ड हो जाती है, मतलब लड़की। रिशु भी कहती है, लड़की कौन है जिसने आपका दिमाग हिला दिया। आध्या ने भी रिशु से कहा, आजकल आप कुछ ज़्यादा ही नहीं सोच रहे हैं रिशु, सीधे सीधे अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, समझी तुम। फिर वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। आध्या अपने रूम में जाती है, शावर लेती है, और बस बाहर आते ही उनका फ़ोन रिंग करता है। सामने से वो इंसान बोलता है, मैम हमें वो इंसान मिल गया है,
लेकिन वो इंसान अपने आदमियों के साथ होगा, जो दूसरी गैंग है ना उनके साथ वो मिल चुका है और उन लोगों को वो मिल गया है, तो शायद हमारे लिए कुछ खतरा हो सकता है। आध्या भी सामने कहती है, अपने आदमियों को तैयार करो, आज आर या तो पार, थोड़ा जल्दी करना, ठीक है, मैं पहुंच रही हूँ। फिर आरुषि के पास जाते। अब थोड़ा आरुषि के भी मज़े लिए जाए ना यार। तो आरुषि ने अपने हॉस्पिटल के लिए जो उनके दादाजी की थी, मतलब बहुत पुरानी थी, क्लिनिक टाइप था छोटा सा, तो उसमें लाइट्स नहीं थी, तो वो सफाई करके बस बैठी ही थी, क्योंकि उनके दादाजी का हॉस्पिटल था, तो उसलिए उन्होंने साफ़ किया था उसे, और उधर बस बैठी थी, पर उधर कोई आ नहीं रहा था क्योंकि वो हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा पुराना था, दैट्स वाई वहाँ पे कोई भी नहीं था। दूसरी तरफ आध्या, जो अपनी कार से उस आदमी को पकड़ने जा रही थी। रात का समय था, घना अंधेरा था, चारों तरफ सन्नाटा था। फिर आध्या एक रास्ते पे रुकती है। उस जगह पर 2 चेयर रखी हुई थी। उस एक चेयर पर एक आदमी बैठा था जो शायद गैंग लीडर था। वहाँ पर कुछ लोग थे, मतलब गैंग के साथ, ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि उनके भी बॉडीगार्ड्स होंगे। वहाँ पर आध्या जाती है, उसके सामने चेयर रखती है और बैठ जाती है। वो ऐसे एक पैर पे पैर रख के बैठते ना, वैसे वो जाके बैठ जाती है। आध्या कहती है, देखो वो आदमी मुझे चाहिए, तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। सामने से गैंग लीडर भी कहता है, अच्छा ले जाओ फिर, अगर ले जा सको तो। तुम्हें डर नहीं लगता जो तुम अकेली आ गई हो, वो भी लड़की हो के? आध्या ने एक स्माइल दी और कहा, मुझे लगता है तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए तुम इतना बोल पा रहे हो। आदमी, वो गैंग लीडर ने कहा, हाँ हाँ, तू तो वर्ल्ड फेमस माफिया है ना, क्या नाम था उसका? हाँ, एनी है ना तू? ऐसा तुझे लगता है, हर कोई माफिया नहीं बन जाता। वो एनी होगी कहीं की माफिया, पर यहाँ पर मेरा राज है, समझी तू? आध्या ने फिर से एक बार स्माइल दी और तभी साइड में से वो गैंग लीडर का, जो गैंग थी उसका एक आदमी आया और अपने गैंग के साथ जो गैंग लीडर था उनको, उनके कान में कुछ कहा, और उस आदमी ने उनके कान में ये कहा, सर यही एनी है। फिर वो आदमी उसका चेहरा देखने लगा और खड़ा हो जाने के बाद सीधा खड़ा होकर आदमी ने बोला, एनी आप सुनो, जाओ वो आदमी को लेकर आओ और इनको वो आदमी ले जाने दो, ठीक है? और वो आदमी उस आदमी को भेज देता है और वो आदमी जाकर दूसरा जो आदमी था, जो अनाया ने पकड़ा था, जिसे वो आदमी को लेकर आता है और आध्या उसके पास जाती है। तभी आध्या कहती है, ऐसे किसी का नाम पता किए बिना ही आ गए, खैर माफ़ किया मैंने तुम्हें, हम जाते हैं, हमारा बहुत काम है, तुम लोगों की तरह मैं फालतू नहीं हूँ। आध्या उस आदमी को ले जाती है और अपनी कार के पास पहुंचती है, बस कार का डोर ओपन करने ही वाली थी, तभी वो गैंग लीडर कहता है, फायर। वहाँ पे बहुत सारी गोलियाँ चलती है और एक गोली जाके आध्या को लगती है। आध्या को लगी थी दिल के थोड़ा सा ऊपर, बस थोड़ा सा।
तभी आध्या के लोग कहते हैं, मैम आप भाग जाइए यहाँ से, हम देखते हैं इन लोगों को। तभी आध्या वहाँ से निकल जाती है, लेकिन जाते जाते आध्या एक गोली फायर करती है जो सीधे उस आदमी को लगती है जो आदमी को आध्या लेने आई थी। उसे मार के आध्या निकल जाती है, पर कार नहीं ले जाती क्योंकि कार के टायर पंचर हो चुके थे। तभी वो एक सुनसान रास्ते पे दौड़ते दौड़ते आती है। उसकी हालत ऐसी थी तो नहीं कि वो दौड़ पाए, लेकिन वो दौड़ते दौड़ते एक रास्ते पे आ जाती है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आगे सुनेंगे हम कल। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। मिलते हैं कल। बाय बाय, टाटा, राधे राधे।